मनी पटियाला शहर में रहे वाला एगो व्यक्ति ह। एक दिन कोनो काम से मनी अपना घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदे खातिर जावेला और जैसे ही वो सामान खरीद के निकले लागल त मॉल के मैनेजर ओकरा से कहले सर रउआ हमनी के लकी कस्टमर बानी, यही से रउआ के हमनी के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुकल के मौका मिलल बा जी, उहो फ्री में। रउआ के साथ अपन एक दोस्त लेके जा सकतानी, ओकरा के भी ई सेवा बिल्कुल फ्री में दिहल जाओ। अरे सर धन्यवाद। सर रउआ के ई होटल कहाँ बा? अरे सर हमनी के होटल गोविंदगढ़ में बा। सर रउआ के आज ही गोविंदगढ़ खातिर निकले के पड़ी, काहे के ई ऑफर शुरू हो चुकल बा। जी सर, हम अबही आधा घंटा में गोविंदगढ़ खातिर निकल जाता नी, ठीक बा? मनी मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो जाला। मनी अपना साथ चले खातिर अपना बहुत ही अच्छा दोस्त हनी के फोन करेला। और भाई हनी का हाल बा? हम तो बढ़िया बानी भाई, तू सुनावा, तू हमरा के आज कैसे याद किया? हमरा ना एक गोविंदगढ़ के आलिशान होटल में 3 दिन और 2 रात रुके खातिर मौका मिलल बा, और उहो फ्री में। और हम अपना साथे अपन कोई भी एक दोस्त लेके जा सकतानी, का तू चलबा हमरा संगे? अरे भाई नेकी और पूछ कब निकले के बा बोला? बस भाई तू पैकिंग कर ले, आधा 1 घंटा में निकलतानी। हाँ बस हम जल्दी से पैकिंग करके तोरा घरे आवतानी, जल्दी आ जा भाई, आज तो अपन मजा बा। हनी अपन पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाला। मनी के घरे पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ खातिर निकल पड़ले। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधा रास्ता तक पहुंच जाले तो अचानक बारिश शुरू हो जाला। अरे भाई ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अबे कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ रहल। पता नहीं भाई आज मौसम के का हो गईल बा, पर तू चिंता काहे करत ताड़ा? तोहार भाई बा ना तोरा संगे, देख तोरा के कैसे हम चुटकियों में गोविंदगढ़ पहुंचावतानी। अरे भाई जब तू हमरा साथे बाड़ा त काहे के चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहूली नाम के गांव में आ जावेले, और वहां पहुंचत ही उनकर गाड़ी अचानक बंद हो जाली। अरे भाई अभी गाड़ी के का हो गईल? पता नहीं भाई, आज हमरे साथ का होखा था। पहले ही बिन मौसम बरसात और अभी गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई का करें, आसपास कोनो मैकेनिक भी ना मिली और रात भी होए वाली बा। काहे ना आज रात ई गांव में कोनो रहे के जगह देख के रुक जाई। हाँ अब तो यह करे के पड़ी। दोनों अपना आसपास देखे लगले। उनका एक व्यक्ति ओजा से जात देखाइल ह, तो मनी ओकरा से पूछलस कि अरे भाई सुनी, एजा आसपास कोनो रहे के जगह बा का जहाँ पे हमनी दोनों रात गुजार सकी? एजा रहे खातिर एक होटल त बा, पर ओजा रुकब खतरा से खाली नहीं खे। काहे के ऊ होटल में कहल जाला कि अक्सर मुर्दा दिखाई देवेले जे इंसान के अपन शिकार बना लेवेले। अरे भाई काहिले अंधविश्वास फैलावताड़ा? ई मुर्दा वुर्दा भूत वगैरह कुछ ना होखेला, सब अंधविश्वास हो। अगर तो उन्हीं लोगन के मरे के इतना शौक बा त जा, हमरा का एजा से थोड़ा आगे जाए तो वो होटल दिखा जाई। इतना कहते ऊ मनई ओजा से चल जाला। चल यार मनी, हमनी के चलल जाओ, ई तो हमरा के केहू पागल बुझाता। ऊ मनई के बात के अनदेखा क के दोनों ऊ होटल में पहुंच गईले, और जाते ही ओजा के मैनेजर से अपना खातिर कमरा बुक करे खातिर कहले। सुनो मैनेजर, हम दोनों के आज के रात एजा गुजारे के बा, तो हमनी दोनों खातिर एक के कमरा बुक कर द। और कितना रुपया में रहे खातिर कमरा मिल जाई? हमनी के सिर्फ आज रात खातिर चाहिए। सर एजा रहना खाना पीना सब कुछ फ्री बा। दोनों मैनेजर के बात सुन के बहुत खुश हो गई ने। मैनेजर वो दोनों के उनकरा कमरा के चाबी देवेला और उनकरा सामान के पहुंचावे खातिर अपन एगो आदमी के बुलावेला। वो आदमी लंगड़ावत की मैनेजर के पास आवेला और ऊ दोनों के सामान के उठा के ऊ दोनों के कमरा तक पहुंचा देवेला।
वो मैनेजर के देख के और ओजा काम करे वाला कर्मचारी के देखकर मनी के अजीब सा लागे लागल। जब दोनों कमरा में बैठे रहले तब मनी कहलस कि यार हनी, तोरा के कुछ अजीब सा नहीं लागत? मतलब के वो मैनेजर के हाव भाव, ई होटल में काम करे वाले अजीब से कर्मचारी, और वो मैनेजर तक हमने से पैसा नहीं खेलेलस। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोचा ताड़ा। ऐसन कुछो नहीं खे, गांव के लोग ऐसा नहीं हो खेले। चल, हमरा तो बहुत भूख लागल बा, हम मैनेजर के बोल देता नहीं कि हमनी खातिर कुछो खाए के भेज दे। हनी खाने के बारे में बोले खातिर मैनेजर के पास जावेला। सुना मैनेजर, हमनी के भूख लागल बा, जल्दी से हमनी के खाए खातिर कुछ बढ़िया सा पकवान भेज द। जी मालिक, हम रउआ खातिर आज ऐसन चीज भेजब जौन रउआ कभो ना खाइले होखे। हाँ, जल्दी से भेज द, हमनी के बहुत भूख लागल बा। जी, भूख तो हमनियों के बहुत लागल बा, रउआ खाइब तबे तो हम खा पाएब। का मतलब? मालिक, थोड़ा देर में रउआ सब समझ जाइब। रउआ राउर कमरा में रुकी, हम रउआ खातिर खाना भेजतानी। हनी अपना कमरा में चल जावेला। थोड़ा देर बाद होटल के वेटर और ऊ दोनों खातिर खाए खातिर एगो डिश लावेला। ऊ डिश एगो बर्तन से ढाकल रहे। एमे कहा, एमे रउआ दोनों खातिर खाना बा, रउआ एकरा देखब तो हमेशा खातिर याद रखब। इतना कह के ऊ वेटर ओजा से चल जाला। जब मनी डिश के देखे खातिर बर्तन के ओजा से हटावेला तो ओमे एगो लड़की के कटल गर्दन पड़ी रहे। ई देख के दोनों बहुत डरा जाले। ई का हो? हमरा के तो शुरुआत से ही होटल में बहुत अजीब सा लागत रहल है। ते ही हमरा बात पे विश्वास नहीं करत रहले है। हाँ भाई, हमरे मती मरल रहली है जौन हम तोहरा बात पे यकीन ना कईनी। अब का करे के का बा, भागा एजा से, अपन जान बचावा। दोनों अपन सामान वही कमरा में छोड़ के भागे लगलन और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच गईलन और देखा ताड़न कि हर तरफ लाश ही लाश पड़ल बा। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गई नी? अरे बात करब छोड़ा और भागे जैसे, वरना ही लाश लेखा हमने दोनों भी लाश बन जाए। दोनों होटल के दरवाजा के ओर भागे के कोशिश करत रहले ह, लेकिन होटल के मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेके ओजा ही खड़ल रहे। मैनेजर अब पूरी तरह से एक चलत फिरत मुर्दा बन गईल रहे। मैनेजर, तोरा ही का हो गईल? तोरा ही हालत कैसे हो गईल? हनी, लागत आई मर चुकल बा और मरे के बाद ज़ॉम्बी बन गईल बा। अब एकरा हमनी के आवाज ना सुनाई दी। हमनी के एजा से कौना भी हालत में निकले के पड़ी, ना तई हमनी के अपना लेखा बनाई ली है। जैसे ही दोनों ओजा से भागे के कोशिश करलन, ओजा से कुछ और मुर्दा आ गईलन और वो हनी और मनी दोनों के चारों ओर से घेर लेलन और मौका पाके मैनेजर हनी पे कुल्हाड़ी से हमला कर देहलस। हनी, अरे मैनेजर, तू ही का कइले? तू हमरा दोस्त पे हमला काहे कइले? आखिर का बिगड़ ले बानी हम लोग तोहार? मनी हमार दोस्त, हमरा के बचा ला ई मुर्दन से। ना तो ये हमरा के जान से मार दी है। जैसे ही मनी हनी के बचावे खातिर आगे बढ़ेला, वैसे ही मैनेजर ओकरा ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देला और देखते ही देखते मनी उहे मर जाला। फिर मैनेजर दोबारा हनी पे कुल्हाड़ी से हमला करके ओकरा के भी मार देला। फिर अगला सुबह होटल के दरवाजा पर दस्तक होला। कुछ मुसाफिर वो होटल में रुके खातिर अइलन। जैसे ही होटल के दरवाजा खुलेला, उहे मैनेजर जे ज़ॉम्बी बन चुकल रहल, ऊ एकदम ठीक हो जाला और ऊ मुसाफिरन के स्वागत करेला। नमस्ते सर, स्वागत बा रउआ के ई आलीशान होटल में। हम रउआ ऐसन सर्विस दे हम जैसन आज तक रउआ के केहू नहीं खे देले होई। जैसे ही मुसाफिर अंदर गईलन तो वहां पर सब कुछ ठीक हो जाला। ना ही कोनो लाश रहले हा और ना ही खून के एक बूंद ओजा रहले हा। और हनी और मनी जिनका मुर्दा लोग
मिलके मार देले रहलन। ऊ भी एकदम ठीक हो गईलन और उही होटल में कर्मचारी बन के साफ सफाई करत रहले। हाँ, बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन ऊ कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और ऊ अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा ई सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछो ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहिन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे के वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ? हाँ, तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल ह। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं थे, तब फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रही, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप ही सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम एक कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ये कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला।
बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा। ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता अपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ई कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंह से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तो हर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हऊ तू और तुहार ऐसन हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ये महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमने तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमने तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है। अमन उहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रहल बानी? अब तक ना समझ आए ई सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुते अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हमें तीनों के बलि चढ़ा दी। तीनों के खून से नहाते ही
हमार बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगी। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले जौना में सरिता समा गई रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले, लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। अरे गुरु देखा का लड़की बिया, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहलत रहले हैं। तबे उनका के बहुत सुंदर लड़की दिखाइल और राजन ओकरा ऊपर पूरी तरह मोहित हो गईल रहे। हाँ यार, लड़की तो जबरदस्त बिया, लेकिन तोरा मन में क्या चलता? तबे सत्यम के एक कॉल आवेला और सत्यम कॉल पे बात करत की पार्क से बाहर निकल जाला, लेकिन दूसरा तरफ राजन अभी भी उहे लड़की के घूरत रहले ह। राजन के ऊ शाम लड़की के घूरते हुए ही बीत गईल। राजन रात भर उहे खूबसूरत लड़की के ख्याल में खोया रहल। साथ ही साथ ओकरा के ई बात के भी अफसोस रहे कि ऊ लड़की से बात नहीं खे कई पवलस। अगला दिन जब राजन दोबारा उहे पार्क में गईल त ई बेर भी ओकरा के उहे लड़की ठीक उहे जगह पर बैठल दिखान, वहीं जहां पिछला शाम वो ओकरा के देखले रहे। राजन उ लड़की के पास जाला और ओकरा से बात करे के कोशिश करे लागल। हाय, हम राजन हैं, यहीं पास में रहेनी और राउर नाम? राजन अपन इंट्रोडक्शन तो दे देले रहे, लेकिन उ लड़की एकरा पे कुछ भी रिएक्ट नहीं खे कैलस और नॉर्मल रहल। एकरा कुछ देर बाद दोबारा से राजन उ लड़की के उहे बात दोहरवलस, लेकिन ई बेर भी बात नहीं खे बनल। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटल और वापस जाए लागल। बिरजू, अरे बिरजू रुका। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठल और अगला ही पल वो हैरानी से खुद से सवाल करे लागल कि ई लड़की के हमार पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तक हम एकरा से पहली बार मिलले बानी। लेकिन राजन उ चीज के नजरअंदाज क के ओकरा से बतियावे लगलस। उ लड़की आपन नाम श्रुति बतौलस। दोनों अब हर शाम उ पार्क में मिले लगले और आपस में दोनों के खूब बने लागल। लेकिन अब राजन के उ हवसी कैरेक्टर और इंतजार नईखे करे चाहत रहल। यही वजह से एक शाम उ खूबसूरत लड़की के सामने शादी के प्रस्ताव रखलस, जौन खुशी खुशी बिना कोनो झिझक के वो लड़की कबूल भी कई लेलस। दोनों के शादी तय हो गई रहे, लेकिन राजन उ खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबल रहे कि उ लड़की के बारे में ओकर नाम श्रुति ह, एकरा से ज्यादा कुछ नहीं खे जानत रहल ह। एक सप्ताह के अंदर दोनों के शादी तय रहल। सब केहू राजन के जल्दबाजी से नाखुश रहले, लेकिन राजन के केहू के भी सजेशन से कोनो फर्क पड़े वाला ना रहे। बस कुछ दिन बाद राजन के शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से केहू नहीं खे आयल रहे, जे थोड़ा अजीब रहल, लेकिन अब राजन के जिद के सामने केहू के न चली।
शादी होते ही जैसे ही श्रुति घर के दहलीज पर अपन कदम रखलस, तबे राजन के दोनों पालतू कुकुर जोर जोर से भौंके लगलन। ऐसन लागत रहे जैसे उ दोनों कोनो खतरा के तरफ संकेत करत रहले। श्रुति भी उ कुकुरन के ऐसन घूरत रही जैसे ओकर बस चले तो उ तुरंत ओकरा के निगल जाई। शादी के अब 10 दिन बीत गईल रहे और आज 11वीं रात रहे। पूरा गांव सुकून के वादी में सोवत रहले ह। तबे उ रात अस्तबल से गाय और बछड़न के चिंगाड़े के आवाज आवे लागल। गांव के लगभग कुछ लोग जाग गईलन और अपना घरे से बाहर निकलन। वो 4 लोग रहे जो टॉर्च के रोशनी से अपना अस्तबल की तरफ जात रहले ह, जहां वो अपना गाय के बांधे रहले ह। वो अपना अस्तबल के करीब पहुंचले तो उनका पायल और झुमका के आवाज सुनाई दिहल। वो सभी एक बड़ा सा दीवार के पीछे छुप गईलन। लेकिन तबे वो लोग जो नजारा देखलन, वो देख के उनकर तो होश उड़ गईल। वो सब देखलन कि ई गांव के नया दुल्हन और राजन के बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल के रूप लिए बछड़न के नोच नोच के खावत रहली ह। वो खून पिए में व्यस्त रही और साथ ही जानवरन के अतड़ियन के खा खा के ओकरा जमीन पे फेंक दिए रहली। वहाँ मौजूद वो 4 लोग के रोंगटा खड़ा हो गई और डर के कारण वो सभी लोग भागे लगले। उहे बीच वो चुड़ैल वो सबके मौजूदगी के एहसास कैले लस और बछड़न के मांस के एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूद गए। वो 4 में से 3 तो भाग गईलन, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गई। हमारा असलियत के तू इतना करीब से देख ले बड़ा, अब तो हार बचलता संभव बा। अगला सबेर वो व्यक्ति के लाश गांव के चौराहा पर लटकल मिलल, जहां ओकरा जिस्म से दिल गायब रहे। ई घटना में एक और बात रहे कि वही रात वो चुड़ैल वो तीनों जोन भाग निकले रहलन उनका सपना में भी आयल रहे, जहां वो चेतावनी देले रही कि अगर वो उनकर असलियत केहू के भी बतावलन तो वो उनका के भी भयानक मौत दिही। अब ई सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़े लागल। हर शनिवार के रात के गांव के जानवर तेज आवाज करे लगले और अगला सबेर सड़क पे भयानक दर्द के साथ मरल मिले। अब तक राजन के ई बात के कोनो खबर नहीं थे कि गांव में हो रहल ई खौफनाक कांड के अंजाम ओकर सबसे भरोसेमंद यानी ओकर पत्नी ही देत रहली हा। भले राजन के श्रुति के ऊपर जरा भी शक ना गईल रहे, लेकिन ओकरा माँ के श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आवत रहे। ओकरा लगभग यकीन रहे कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार के रात अपन शिकार खोजेली और ई गांव के खंडर बनावे के कोशिश में बा, ऊ के वो और नहीं खे बल्कि श्रुति ही बा। राजन के माँ के श्रुति के बर्ताव से ओकरा ऊपर शक हो गईल रहे। जैसे सब्जी सेकंड में काट दे हम, खाना कुछ मिनट में बना ले हम, घर के एक कोना में बैठले के बावजूद पूरा काम कर ले हम और कई बार काला जादू के सामान से खेला। राजन के माई के श्रुति के चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देला, जैसे सवेरे इंसान जैसन, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में ओकरी माँ के श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखाई देवे। एक रात राजन के बूढ़ी माँ अपना कमरा से बाहर पानी पिए खातिर आई। तबे ओकरा राजन के कमरा से कुछ अजीब आवाज सुनाई देवे लागल। राजन के माई जब राजन के कमरा में झकलस तो ओकरा होश उड़ गई। काहे के वो देखलस कि राजन के पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल बन गई बाड़ी और राजन के पैर के अंगूठा के चूसत रहली है, शायद खून। ई देख के राजन के बूढ़ी माई ई फैसला कर लेला सा, काल सवेर होत की ही चाहे कुछ भी करके
वो राजन के श्रुति के सच्चाई बताई। राजन के माई अब अपना कमरा में चल गईली, लेकिन उ चुड़ैल के ई बात के भनक लग गई रहे कि ओकरा ऐसन करते राजन के माई दिखले बाड़ी और उ ओकर असलियत जान गई रहे तो ओकर जिंदा रहब श्रुति खातिर खतरनाक साबित हो सकत रहे। एकरा बाद श्रुति सीधा उ बुढ़िया के कमरा में जाली और एक भयानक आवाज के साथ ओकर गर्दन पकड़ लेली। वो बुढ़िया के चीख निकल जाला और एकरा साथ ही राजन के आंख भी खुल जाला और राजन अपना कमरा से बाहर आते ही सीधा माँ के कमरा में चल जाला। ई तू का करत ताड़ू श्रुति? का तू पागल हो गई बाड़ू? छोड़ा माँ के। अब धीरे धीरे श्रुति के चेहरा बदले लागल, ओकर बाल बढ़े लगले और ओकरा चेहरा पर झुर्रिया बढ़े लागल। तहरा का लागेला हम तहरा के प्यार करतानी ना? तू तो हमार बस से कोई गांव में पहुंचे के जरिया रहला। सालन पहले हमार माँ अवंतिका के तू लोगन जिंदा जला देले रहला। हम ओकरे बदला लेवे आइल बानी। अवंतिका, वो डायन जे गांव के मासूम बच्चा के बलि देत रहली। हे भगवान! ए चुड़ैल, हमरा माई के छोड़ दे वरना हम अपना बंदूक से तोहरा के मार दे। वो चुड़ैल राजन के माँ के एक कोना में फेंक देहलस और सीधा राजन पे झपटलस। एकरा बाद वो राजन के गला में अपन दांत गड़ा देवेली और राजन के तड़प तड़प के वहीं मौत हो जाला। बुढ़िया के दिल का दौरा पड़ गई और ओकर भी मौत हो जाला। लोगन के कहना बा एकरा बाद ऊ चुड़ैल ऊ रात ऊ गांव में मौजूद केहू भी शख्स के जिंदा ना छोड़लस, सब के मार देहलस, केहू के जला के केहू के कत्ल कर देहलस। लोग कहेले कि सालन पहले कोई अवंतिका नामक डायन ई गांव में रहत रही जे गांव के मासूम लड़कन के बलि देत रहली। जब लोगन के पता चलल तो ओकरा गांव के चौराहा पे बांध कर जिंदा जला देलन, लेकिन ओकरी बेटी पर केहू के नजर ना पड़ल। आज 22 साल बाद उहे बिटिया आयल बा बदला लेवे और ऊ पूरा गांव के शमशान बनाए दिलस। दोस्तों, राजन के एक गलती के अंजाम पूरा गांव के भुगते के पड़ा। अगर रउआ के भी ऐसन कोनो लड़की दिखाए जे देखे में बहुत खूबसूरत होखे लेकिन अनजान हो, ओकरा से दूर रहे में ही भलाई बा। काहे के अक्सर खूबसूरत चेहरा के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसेले।